सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस यार, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और इस एपिसोड में हमें कलिंग गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आपने अभी तक इसके एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब एपिसोड नंबर 3 को शुरू कर लेते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि यूजी और बाकी सब स्टार कॉरिडोर पहुंच चुके होते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है मास्टर टेंजन से। अब आगे हम मास्टर टेंजन को देखते हैं जो सबको हेलो कह रहे होते हैं, बस यूकी को छोड़ के। जिस पर यूकी मास्टर टेंजन से कहती है, क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। क्यों यूकी? सही कहा ना? जिसके बाद यूकी पूछती है, तुमने टॉम को क्यों बंद कर दिया था? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं, मुझे लगा कहीं तुम केंजाको के साथी तो नहीं हो। जिस पर यूकी कहती है, क्या केंजाको? जिस पर टेंजन बताते हैं, केंजाको ही नोरितोशी कामो है जो अभी सुगुरु के बॉडी के अंदर है। तभी इधर यूजी टेंजन से पूछता है, मास्टर टेंजन आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हैं? जिस पर मास्टर टेंजन हंसते हुए कहते हैं, जब तुम भी 500 साल की हो जाओगे तुम भी ऐसे ही दिखोगे। भले मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी भी एज बढ़ती है। तब टेंजन बताते हैं कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है। जिस पर यूकी पूछती है, तो उसके बाद कोई दूसरी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं थी? तभी उन दोनों को रोकते हुए मेगुमी कहता है, हम बस ये पूछने आए हैं कि केंजाको का क्या प्लान है, प्रिजन रियल्म को कैसे खोलना है। ये सुनकर टेंजन कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। मास्टर टेंजन बोलते हैं, यूटा, यूकी और चोसो, तुम तीनों में से किसी दो को मेरी रक्षा करनी होगी। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मास्टर टेंजन इमॉर्टल है। पर यूकी इस बात के लिए मान जाती है और पूछती है, हमें तुम्हें कितने दिन तक बचाकर रखना होगा? इसके बाद मास्टर टेंजन बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें केंजाको के बारे में बता देता हूँ। वो बताते हैं कि केंजाको का ऑब्जेक्टिव ह्यूमंस को पूरे जापान में इवॉल्व करना है। जिस पर मेगुमी कहता है, ये तो हमें पता है पर वो आखिर करना क्या चाहता है और उसने अपनी बैरियर टेक्निक का यूज क्यों नहीं किया सबको सॉर्सर बनाने के लिए? उसने आइडल ट्रांसफिग्रेशन की यूज क्यों किया? जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं, क्योंकि वो कर्स एनर्जी को अलग करता है। इतने बड़े इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी चाहिए और जिस मेथड से वो इवोल्यूशन करेगा उसमें वो मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करेगा। ये सुनकर यूजी कहता है, तो क्या ये पॉसिबल भी है? क्योंकि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से ही मर्ज हो सकते हो। जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं, हाँ पहले ऐसा ही था पर 12 साल पहले मैं मर्ज नहीं हो पाया था, इसलिए मेरी एज बढ़ती जा रही है और अब मैं एक ऐसी फॉर्म में आ चुका हूँ जहाँ मैं किसी से भी मर्ज हो सकता हूँ। जिस पर चोसो पूछता है, आप तो सिर्फ एक हो तो अलग अलग लोगों से कैसे मर्ज होगे? टेंजन बोलते हैं, क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ, मेरी सोल हर जगह एग्जिस्ट करती है। जो भी मुझसे मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से काफी ज्यादा पावरफुल होगा, ये फिर एक नया ही जीव होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर टेंजन बैरियर मैजिक पजेस करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रहे हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ह्यूमन इवॉल्व हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। जो हाल टोक्यो का होगा वही पूरी दुनिया का भी हो सकता है। ये सुनकर यूजी पूछता है, केंजाको ऐसा क्यों करना चाहता है? पर इसका जवाब मास्टर टेंजन के पास नहीं होता। फिर माकी पूछती है, आप मर्ज होने से मना क्यों नहीं कर सकते? टेंजन बोलते हैं, यही प्रॉब्लम है, अब मैं ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट हो चुका हूँ, इसलिए मैं कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सॉर्सरर्स के लिए टारगेट हूँ और तुम्हें पता ही होगा गेटो की कर्स्ड टेक्निक क्या है। ये सुनकर सबको समझ आ जाता है कि केंजाको ने गेटो की बॉडी क्यों ली। मास्टर टेंजन जानते हैं कि केंजाको उनसे मिलते ही उन्हें सील कर देगा और इसी वजह से उनका टॉम्ब सबको रिजेक्ट कर रहा था। यूटा समझ जाता है कि इसीलिए मास्टर टेंजन को प्रोटेक्शन चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि बैरियर की टेक्निक्स में मास्टर टेंजन के बाद केंजाको ही सबसे पावरफुल है और वो कभी भी टेंजन के टॉम को अनडिफाइन कर सकता है। यूकी पूछती है, तो वो अभी तक क्यों नहीं करता? टेंजन बोलता है, क्योंकि उसके पास अभी इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। इसके बाद हमें केंजाको के पास्ट बताया जाता है। वो पास्ट में 2 बार 6 आइज यूजर से हार चुका होता है और समझ जाता है कि वो 6 आइज यूजर को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए वो स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूजर को उनके जन्म के 1 महीने बाद मार देता है। पर जब टेंजन के मर्जिंग का दिन आता है उसी दिन एक नया 6 आइज यूजर और एक नया स्टार प्लाज्मा वेसल अपीयर हो जाता है। केंजाको प्रिजन रियल्म ढूंढने लगता है पर उससे पहले तोजी जेनिन आता है और स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है। इससे टेंजन का मर्ज रुक जाता है और इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। बाद में गेटो आता है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन होती है और धीरे धीरे केंजाको का प्लान आगे बढ़ने लगता है। सिर्फ प्रिजन रियल्म ही उसके पास नहीं होता जो उसे 6 साल बाद मिलता है। ये सुनकर मेगुमी पूछता है, पर आखिर कलिंग गेम क्यों?
मास्टर टेंजन बताते हैं ताकि केंजाकू कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट कर सके। सॉर्सरर्स जब लड़ेंगे कर्स्ड एनर्जी रिलीज होंगी जिसका यूज वो मर्जिंग के लिए करेगा। टेंजन ये भी बताते हैं कि कलिंग गेम का मास्टर केंजाकू नहीं है, उसे मार देने पर भी गेम चलता रहेगा जब तक सारे प्लेयर्स खत्म ना हो जाए। यूटा कहता है इसका मतलब हमें गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और रूल ऐड करना होगा ताकि मेगुमी की बहन और अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स को बाहर निकाला जा सके। मेगुमी कहता है और हमें गोजो सेंसे को भी फ्री करना होगा। यूजी पूछता है तो यहाँ कौन रुकेगा और यूकी और चोसो रुकने का डिसीजन लेते हैं। टेंजन प्रिजन रियल्म का बैक गेट देते हैं और बताते हैं कि फ्रंट गेट के बिना काम नहीं करेगा। अल्टरनेट तरीके होते हैं, इन्वर्टेड स्पीयर और हेवन और ब्लैक रोप, पर दोनों ही अब अवेलेबल नहीं है। फिर एंजल के बारे में बताया जाता है जो टोक्यो ईस्ट साइड में हो सकता है। आगे कलिंग गेम के रूल्स बताए जाते हैं। कर्स टेक्निक अवेकन होने के 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। रूल ब्रेक करने पर सीधा डेथ। कॉलोनी में एंटर करने पर गेम का हिस्सा, ज्यादा किल्स यानी ज्यादा पॉइंट्स। सॉर्सर किल करता है तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे और अगर कोई नॉन सॉर्सर किल करेगा तो उसको 1 पॉइंट। हर प्लेयर के पास कोगाने होगा। 100 पॉइंट्स के बाद ही रूल ऐड होंगे। न्यू रूल प्रीवियस रूल को अफेक्ट नहीं करेगा। 19 दिन तक पॉइंट सेम रहे तो डेथ। ये सब सुनकर यूजी कहता है उसे फिर लोग मारने पड़ेंगे। रोल्स डिसाइड होते हैं और यूकी और चोसो गार्ड करते हैं। टेंजन को माँ की जेनिन क्लेंज जाती है और यूटा गेम में एंटर करेगा और हकारी से मिलने का भी प्लान बनता है। और फिर जाते वक्त यूजी चोसो को थैंक्स कहता है। चोसो कहता है तुम मरना मत और फिर रोने लगता है। और लास्ट में फिर हम एक कॉमेडियन का सीन देखते हैं जिसका नाम है तकाबा और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस बंदे का शो फ्लॉप हो जाता है और उसका बॉस उसे निकाल देता है। एक आदमी कहता है कि दुनिया में 2 टाइप के कॉमिक्स होते हैं, जो फनी होते हैं और जो सोचते हैं कि वो फनी है, और पूछता है आखिर तुम कौन से हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस यार, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और बाकी आप कलिंग गेम देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।